वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। अपन कर रहे थे जो लॉगरिथम है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन कर रहे थे। एक वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। अब जो सेकंड वीडियो लेक्चर है इसमें भी अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं। तो देखिए, और आज के जो क्वेश्चंस है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस है भाई, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्या है, मोस्ट क्वेश्चंस आज अपन करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं इनमें से जो पहले भी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। और लगभग एग्जाम्स में हमेशा क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है इससे लगभग 70-80% वही रिपीट हुआ करते हैं बार बार, कोई ना कोई एग्जाम में वो जरूर आ रखे होते हैं। तो देखिए अपने पास में है ये भाई क्वेश्चंस है, तो सोल्व करते हैं। देखो इसको मैं सोल्व करूं तो कैसे सोल्व करना है, तो यहां पर आप देखिए इसको मैं स्टार्ट करता हूं भाई, यहां से स्टार्ट करता हूं। तो अपने पास है क्या भाई, तो अपने पास में है log बेस 27 जो है, तो 27 को मैं क्या लिख लेता हूं भाई, 3 का क्यूब। अरे आपको पता है 27 क्या होता है भाई, 3 का क्यूब होता है। 9 को क्या लिखूंगा भाई, तो 9 को लिखूंगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू, ठीक है। तो इनटू अपने पास में क्या है जो है वो लिख लेता हूं भाई, क्या है अपने पास में, तो अपने पास में है log बेस 16। तो इस 16 को क्या लिखूं भाई, तो 16 अपने पास में क्या है 4 का स्क्वायर, या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की घात 4 भी लिख सकता हूँ। अरे दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको मैंने क्या लिख लिया भाई 2 की घात 4, ठीक है। और 64 को क्या लिख देता हूँ भाई, तो 64 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात कितना हो जाता है भाई 6 हो जाता है क्या, तो 2 की घात 6 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास में क्या है भाई बटा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ भाई, अपने पास में क्या है log बेस 4, तो 4 को क्या लिख दूं, तो ये 2 का स्क्वायर है, और ये अंडर 2 का मतलब क्या है 2 की घात 1/2 है। तो अब आपको याद आएगा यदि मैं क्या करूं, अरे आधार जो है, आधार की घात में यदि आपने कुछ लगा रखा है और ये इनपुट है इसकी घात में आपने कुछ लगा रखा है, तो ये तो आ जाएगा बाहर। अरे बाहर ऐसा का ऐसा आ जाता भाई नीचे, और ये जो आएगा ये बटा में लगा देता हूं। कैसे, तो आप ऐसा समझिए कि अपने पास में क्या हो गया भाई, ये log बेस 3 और ये 3 तो वही है, ये 2 तो मैं ले लूंगा आगे, और ये जो भी रहता है उसको अपन लगा देते बटा में, तो बटा में कितना लगा दूंगा भाई 3 लगा दूंगा, तो काम खत्म, ठीक है। और आप बाकी ऐसा ध्यान रखिए कि इसको ऊपर ले लूंगा और इसको नीचे ले लूंगा। अरे ये बटा के ये तो आ जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा बटा के नीचे, बस इतना काम आपको करना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, तो यहाँ पर आएगा, देखो थोड़ा सा इधर ही लिख देता हूँ भाई, मैं थोड़ी जगह छोड़ लेता हूँ। तो ये लो अपने पास में क्या है, तो ये 2 और ये बेस में 2 ही है। अरे बेस 2 ही तो है, ठीक है। log बेस 2 इनपुट 2, ये 4, अच्छा ये 6 तो का आ जाएगा आगे, और ये 4 भी आगे आएगा, लेकिन वो आएगा कहाँ, बटा में। हमेशा इस तरीके से अपने को करना है। मैंने क्वेश्चन बताए थे पहले भी, पिछले वीडियो लेक्चर में भी करवाए थे, और जो बेसिक था उस समय मैंने फॉर्मूला में भी आपको बताए थे ना। तो यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ भी क्या है भाई 2 है, तो log बेस 2, तो ये आ जाएगा आगे भाई 1/2 तो आगे आ गया, और बटा, अरे ये 1/2 तो आ गया आगे, ठीक है, और ये 2 भी आ जाएगा आगे, लेकिन वो लेना कहाँ पर है भाई, बटा में। अरे 1/2 तो आगे आ गया, और ये 2 लिखा वो कहाँ पर लिखा भाई, बटा में लिखा, ठीक है। अब सोल्व कर लो बस। अब आपको पता है कि इसका मान तो कितना हो गया, 1 हो गया। अरे सेम ही तो है, इनपुट और बेस अपना सेम है, तो आंसर कितना हो जाता है 1 हो गया, और इसका मान भी कितना हो जाता है भाई 1 हो जाता है, और इसका मान भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, केवल और केवल इनको सोल्व कर लो, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो अपने पास बचा क्या भाई, तो 2/3, 6/4, और बटा में ये कितना आएगा भाई, तो ये अपने पास में 1/4 है। अरे जब हल करोगे तो 1/4 हो गया ना, तो सोल्व करते 1/4 उल्टा होके कितना हो जाएगा भाई 4/1, बस सोल्व करो, गया ये गया कितनी बार भाई, तो ये गया 2 बार, 2 दूनी 4, इसका क्या हो गया आंसर। केवल इतना सा काम अपने को करना था, आ गया होगा समझ में क्या अपन ने किया है, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से अपन क्या करेंगे, इनको सोल्व कर लेंगे। ये अपने पास फॉर्मूला था, केवल एक ही पैटर्न सभी में काम आ रहा है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, एक बार नहीं कई बार ये पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है अपने से, एनडीए एग्जाम में भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो वही पैटर्न में इसमें काम में लूंगा भाई। तो काम में लेते हैं, क्या करते हैं, तो अपने पास देखो ये log बेस 8, 17 ये तो है ही है, बटा क्या है भाई log बेस 9, 23 ये तो अपने पास दे रखा है, ठीक है, माइनस
इसको क्या लिख लेता हूँ भाई मैं, तो इसको देखो 2/2 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2/2 है तो इसको लिख क्या सकता हूँ, पहले आप ये देखिए ना। तो ये क्या हो गया भाई 2 की घात 1, ये लिख देता हूँ 2 की घात 1/2 लिख सकते हैं ना, अंडूड का मतलब घात 1/2 होती है। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 1 और आधा कितना हो जाएगा 1.5, जोड़ लो भाई, अरे जोड़ लो 1 और आधे को जोड़ लो तो कितना हो जाएगा भाई, तो 2 एकम 2 और 1 3/2, यही तो हो गया। ठीक है, तो लिखता हूँ भाई मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये क्या है अपने पास में log, इसकी जगह क्या लिख लेता हूँ, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 3/2। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास इनपुट कितना है भाई 17 है, और बटा यहाँ पर अपने पास में क्या है भाई, तो यहाँ पर अपने पास में क्या है log 3 और 23 है। और मैं एक काम कर सकता था, यहाँ पर इस 8 को क्या लिख सकता हूँ भाई, अरे इस 8 को क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर देखिए 8 को क्या 2 की घात 3 लिख सकता था क्या, अरे जिसके भी आप गुणनखंड कर सको तो पहले आप गुणनखंड कर लिया करो ना। तो इसको मैंने क्या लिख लिया 2 की घात 3, 9 को क्या लिख लेता हूँ 3 का स्क्वायर, और कोई किसी को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या, अरे 17 तो अपने पास अभाज्य संख्या है। तो सोल्व करूँ तो कैसे करोगे, तो वही जो मेथड इसमें लिया था वही यहाँ यूज में लूँगा। कैसे, तो यहाँ पर देखो ये 2 है, ये 17, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, ये आगे आ जाएगा, लेकिन आएगा कहाँ बटा में, देखो क्या है log बेस 2 17। ठीक है, अब ये जो 3 आएगा वो आएगा कहाँ, बटा में आएगा। अरे हमेशा किस में आएगा, जो भी घात है, आधार की जो घात होती है, जो बेस की जो पावर होती है वो हमेशा बटा में लिखता हूँ, बटा 3, तो ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाला सोल्व करता हूँ, तो ये अपने पास log 23 तो है ही है, बेस में कितना है भाई 3 है। अब ये जो बेस की जो पावर है ये आगे ले लूंगा भाई, अरे 3 का स्क्वायर है ना यहाँ, तो ये जो आ जाएगा वो आगे आ जाएगा, लेकिन आएगा किस में, बटा में आएगा, ऊपर कुछ नहीं है तो क्या मान लेता हूँ 1। ठीक है, ऐसे यहाँ सोल्व करता हूँ, तो देखो log बेस 2 17 ये तो है ही है। अब ये जो पावर है वो कहाँ आ जाएगी आगे, लेकिन वो बटा में आएगी, और ऊपर क्या मान लेता हूँ 1। अब 1 के बटा में ले लो, ये 3/2, तो बटा 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर। ठीक है, इसको सोल्व करता हूँ, ये इसको तो क्या सोल्व करना है, तो सोल्व ही है। अरे ये तो पहले ही क्या है, सोल्व है। अब केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ कैलकुलेशंस करनी है केवल, है ना। तो कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हो गया भाई, देखो इसको सोल्व कीजिए, तो 1/3, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा 2/1, अरे उल्टा हो जाएगा ना 2/1, तो हो जाएगा कितना, अरे 1/3, नीचे वाला उल्टा कर लो 2/1, तो हो गया कितना 2/3 हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ, क्या लिखता हूँ भाई, तो यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इसको सोल्व करने पर कितना आया भाई 2/3, और बाकी जो पड़ा वो लिख लो, log बेस 2 17, log बेस 3 23, माइनस ये कितना है भाई, ये भी 2/3, अरे ये कितना है भाई 2/3 तो है ही है, बाकी जो बचा वो लिख लो भाई, log बेस 2 17 और log बेस 3 23। अब देखो क्या हो गया, सेम है बिल्कुल, तो सेम तो कट गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। केवल और केवल फॉर्मूला यहाँ यूज में लेना था। यदि फॉर्मूला आपको पता है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे भाई, सोल्व कर पाओगे। अब अपन बात करें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए आप, और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई, आज जो कर रहे हैं अपन काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखो अब देखो इनको सोल्व करते हैं, इसको मैं सोल्व करूँ तो कैसे सोल्व करूँगा, तो आप देखिए, तो इसको सोल्व करने के लिए पहले मैं क्या करूँ, देखो इसको लिख क्या सकता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा x की घात में, ये पूरा का पूरा किसकी घात में भाई, x की घात में। इधर आप देखोगे तो इसको 1/x² को क्या मैं x की घात -2 लिख सकता हूँ क्या, अरे 1/x² को, अरे घात प्लस की ऊपर जाके किसकी होगी माइनस की, मतलब 1/x² को मैंने x की घात -2 लिख लिया, ऐसा लिख दिया मैंने, ऐसा लिख दिया, मतलब उसी को मैं क्या लिख देता हूँ भाई, उसी को मैं लिख देता हूँ x की घात -2। अब आपको पता है देखो ये पूरा भी x की घात में है और इधर वाला भी x की घात में, तो आपको पता है आधार समान तो घातें भी तो समान होती है। अरे यदि आधार समान है तो घातें भी समान होगी, तो घातों को समान कर दीजिए। तो क्या है अपने पास में log बेस 3x² प्लस log बेस 3x का होल स्क्वायर -10। अरे ये जो घात है किसके बराबर हो जाएगी भाई, -2 के बराबर। अरे आधार समान है तो घातें समान कर दिया, केवल और केवल इतना सा काम मैंने किया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं भाई, कैसे सोल्व करूं, तो मैं एक काम कर सकता हूं, ये x² है, अरे m की पावर n है तो घात कहाँ जाती है भाई, आगे आ जाती है। अब यहाँ मत लेना घात आगे ले आओ, है ना, ये नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है पूरे की घात है, ये क्या है पूरे की घात है। यहाँ केवल क्या था,
यहाँ लग रहा था केवल स्क्वायर, है ना, log बेस कुछ भी हो, यहाँ m की पावर n है ना, केवल इसकी पावर है, इनपुट की पावर है, तो वो कहाँ जाती है आगे, ये इनपुट की पावर थोड़ी x स्क्वायर थोड़ी ना है, ये क्या है जो log है उस पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं नहीं ला सकता। अब इसको सोल्व कैसे करूँ, अब आप ये देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। अच्छा, सोल्व का मतलब यहाँ देखो मैंने पूरा लिखा नहीं है कि ये तो उसने क्वेश्चन दे दिया, अब ये बोला कि इसके अंदर किसका मान ज्ञात करो भाई, x का मान ज्ञात करो। अरे ऐसा तो दे दिया और बोला x का मान ज्ञात करो, तो ज्ञात करता हूँ, कैसे ज्ञात करूँ। अब तरीका क्या है, अब ऐसे तो लग रहा होगा कि सर सोल्व करूँ, तो करूँ कैसे, ठीक है, कोई मतलब मेथड ही समझ में नहीं आता है। तो जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो आप क्या किया करो वो देखिए। तो log बेस 3x मेरे को दिखाई दे रहा है, यहाँ भी log बेस 3x दिखाई दे रहा है, मेरे को हर जगह log बेस 3x दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको y मान लेता हूँ। अरे अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं y मानो, कुछ भी मान लो ना। तो इसको मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, y, इसको मैं क्या मान रहा हूँ y, ठीक है। तो लिख लेना कि मैंने क्या किया है, जो log बेस 3x है इसको क्या मान लिया है y, ठीक है। इसको एक बार साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, रख लिया। अब बस इसको हल कर लो आप, तो इसका मान यदि आपके पास मिल गया तो 3 की घात वो कर लेना, तो x आ जाएगा x, है ना। तो बस तो मैं क्या करूँगा, log बेस 3x मेरे को हर जगह दिखाई दे रहा था, जो उसको मैंने y मान लिया, तो ये हो गया कितना भाई 2y, प्लस ये कितना हो गया भाई वाई स्क्वायर, और ये 2 इधर ले आना तो कितना हो जाएगा भाई प्लस का 2, अरे -2 + 2 हो जाएगा, तो -10 + 2 कितना हो गया -8 बराबर 0। तो एक प्रकार से ये क्या बन गया, अरे वाई स्क्वायर प्लस 2y - 8, ये एक द्विघात समीकरण ही तो बन गया। ये क्या बन गया भाई, द्विघात समीकरण ही बन गया। तो द्विघात समीकरण बन गया तो हल कर लेते हैं। तो हल करते हैं तो क्या आएगा भाई, गुणनखंड कर लो कि गुणा करने पर कितना आ जाए भाई -8, जोड़ने घटाने पर 6 आ जाए। तो आप देखोगे तो क्या मिलेंगे आपको, एक तो 4y और एक -2y, अरे यही तो आपको मिलेंगे। अरे हल ही तो करना है इसको, अब इतना तो आपको आता ही है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें है भाई, छोटी छोटी क्लासों में आपने पढ़े हैं। तो गुणनखंड करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, y कॉमन आ गया तो y + 4 - 2y + 4 बराबर 0। एक बार तो क्या आ गया भाई y + 4, एक आ गया y - 2 बराबर 0। तो एक बार तो आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा भाई, हल करने पर y बराबर -4, y बराबर 2। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ, ठीक है, यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ रखता हूँ कितना, तो एक बार तो रख लेता हूँ कितना, देखो यहाँ y की जगह, अरे y का मान मेरे को मिल गया ना, y का मान मेरे को कितना मिल गया -4, सॉरी हाँ ठीक है, y का मान कितना मिल गया -4 मिल गया, तो रख देता हूँ। एक बार तो ये रखता हूँ, तो y का मान -4 रखूँगा, तो y का मान -4 रखा तो आ गया क्या, देखो आया क्या। अच्छा पहले तो ये बताओ ये है क्या, यदि इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, घातांक रूप में कैसे बदलूंगा। तो आपको पता है कि कैसे लिखते हैं, 3 की घात ये लगा दो, इसकी घात में ये लगा दोगे तो ये आ जाता है, मतलब 3 की घात y यदि कर दोगे, 3 की घात y कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, x आ जाएगा। तो y का मान रख दीजिए, तो y का मान एक बार तो कितना रख देता हूँ भाई -4, तो 3 की घात -4, ये आ गया x, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/3 की घात 4, ठीक है। तो 1/3 की घात 4 कितनी होती है आपको पता है, 81 होती है। तो x का मान कितना आ गया, एक तो 1/81, और एक बार क्या करोगे, y का मान कितना रख लीजिए भाई, 2 रख लीजिए, तो y का मान 2 रख देते हैं, तो y का मान 2 रख दूंगा तो x का मान कितना आ जाएगा भाई, अरे 2 रख दोगे तो 3 का स्क्वायर 9। तो ऑप्शन में आपके पास कोई सा एक मिलेगा, तो एक मिले तो एक कर देना, दोनों मिल जाए तो दोनों कर दीजिएगा। तो ये अपने पास में किसका मान आ गया भाई, x का मान आ गया है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनको सोल्व कर सकते हैं। तो इतना आपको क्या आ गया होगा भाई, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं आया तो एक बार दोबारा इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई, इसको कैसे सोल्व करें, तो इसकी अपन बात करते हैं। तो देखिए जितनी ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा आप भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिएगा। तो जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, कोई सी भी आपको बुक मिलती है तो उससे आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ से भी आपको नोट्स मिलते हैं या आपके पास में कोई बुक होगी तो वहाँ से जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए। उसी से अपने को क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस और उतने ही ज़्यादा मार्क्स, है ना। तो देखिए, तो इसको सोल्व करें। इसने बोल दिया कि इस तरीके से दिया हुआ है तो x का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो भाई, x का मान ज्ञात करो। तो कर सकते हैं। देखो यदि मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूं, 2 तरीके हैं, या तो बेस सेम करो, 2 तरीके, या तो बेस सेम करो, या फिर मैंने दूसरा तरीका आपको बताया, मैं इनको आगे पीछे लिख लेता हूं भाई। इनको क्या कर लेता हूं, आगे पीछे लिख लेता हूं। तो आगे पीछे लिखूंगा तो उससे क्या हो गया, देखो उससे हो क्या जाएगा, आप तो ये बताओ। ऐसा लिख लेता हूं मैं, अरे है तो गुणा में ही ना, है तो गुणा में, बताओ उससे क्या फर्क पड़ा, गुणा में तो केवल और केवल मैंने आगे पीछे किया। आगे पीछे करने से क्या हुआ, तो मैंने कल ही आपको बताया था कि जब भी ये जो इनपुट है,
ये जो इनपुट है और अगले का जो बेस है वो सेम हो तो ये आपस में कट जाएंगे। अरे जो इनपुट है और अगले जो लॉग है उसका जो बेस सेम है तो ये आपस में कट जाते हैं, पूरा ही कट जाता है। जो बचा वो लिख लो, ठीक है। तो क्या आ गया भाई, log 5 और इधर कितना है भाई, x है बराबर 3 है। x का मान कितनी जल्दी निकल जाएगा, देखिए। केवल क्या करना है आपको, अरे बाकी इसका मेन तरीका तो क्या था, आपको मैंने बताया था, बेस चेंज करके सोल्व करते थे प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हो। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, केवल और केवल इसकी घात में ये लगा दो, 5 की घात 3 बराबर x। तो आ गया x का मान 5 की घात 3 कितना होता है भाई, 125। ये लो, हो गया सोल्व। क्या था, ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना था ना, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी करते हैं। थोड़ी सी चालाकी क्या करते हैं, तो मेरे को दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ 2 अक्स है, यहाँ 2 अक्स है। तो देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं, बिल्कुल कट जाएंगे। देखो पहले तो आप ये बताओ इसका मान कितना हो गया, ये तो मान लो फालतू के लिए दिया है, ठीक है, केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, क्वेश्चन को दिखने में बड़ा दिखे, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अरे इसका मान तो मेरे को दिख रहा है कितना होगा, अरे log बेस x है तो मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पता है ना इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो कोई काम का है नहीं, एक लिखने की क्या जरूरत है। इधर देखो आपको पता है कि यहाँ पर है क्या, चलो मैं यही कर देता हूँ भाई सोल्व। तो यहाँ सोल्व करोगे तो यहाँ से देखिए आप, चलो लिख ही देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ तो करना ही पड़ेगा, एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी ना, तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार के लिए। तो अपने पास में क्या है भाई, log बेस 3 2x इंटू log बेस 2x इंटू क्या है, y है बराबर। अरे इसको क्या लिख सकता हूँ, ये जो घात है वो कहाँ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी। तो 2 log बेस x। अब आप बता दीजिए इसका मान भी कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अरे इसका मान भी 1 था, इसका मान भी क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर और कुछ होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, यहाँ कुछ और होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी मैं इसको क्या कर सकता था, सोल्व कर सकता था। कैसे कि ये 2 कहाँ आ जाता भाई, 2 तो आगे, फिर इधर क्या बचता, इधर अपने पास में क्या बचता, log बेस x z, ठीक है। तो log बेस x z, तो मैं इसको क्या कर लेता, काट लेता। अरे क्योंकि है तो गुणा में ही ना, है तो गुणा में log बेस x z, log बेस x z गया। और वैसे भी क्या दिक्कत है, अपने यहाँ पर अपने पास में क्या था, x था, तो अपना क्या जाता है, इसका मान वैसे ही कितना हो गया, 1। और बाकी क्वेश्चन यदि इसको अच्छा करना था तो जो मैं बता रहा था वही इसको करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया तो अच्छी बात है, जितना ज़्यादा आसान है। अरे ये करना चाहता है कि जितना ज़्यादा आसान कर पाए उतना ज़्यादा ये आसान करने का कोशिश करता है ना। तो देखो इसका मान तो हो गया 1, यहाँ मैंने इसको ले लिया आगे ले लिया, तो आगे ले लिया तो आपको पता है इसका मान कितना हो जाएगा, log बेस x का, अरे दोनों सेम है तो इसका मान 1 हो जाता, तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2। इधर बताइए आप, तो मैंने अभी आपको बताया, थोड़ी देर पहले जस्ट बताया है, क्या बताया है कि log का जो इनपुट है और अगले log का बेस है सेम है, तो कट गया। तो इसको लिखूंगा क्या, log बेस 3y, ठीक है, लिख दिया। तो केवल और केवल क्या करना, y का मान निकालना था, तो निकल गया। देखो कैसे, क्या करोगे, 3 का स्क्वायर, अरे 3 की घात कितनी करोगे भाई, 2 करोगे तो किसका मान मिल गया आपको, y का। तो 3 का स्क्वायर होता कितना है, 9। तो ये लो किसका मान आ गया आपके, y का मान आ गया है, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, अरे वीडियो लेक्चर का नहीं, अभी तो और करेंगे, लेकिन अभी जो लिखे हुए हैं इनमें अंतिम क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बड़े ध्यान से देखना इसको, कि सोल्व करने में बड़ी ही इसको मुश्किल होती है। अब सोल्व करूँ तो करूँ कैसे, फिर इसको सोल्व कैसे करें। तो देखो कईयों के दिमाग में आता है, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, एक बार दोबारा लिख देता हूँ इसको। क्या है अपने पास कोई क्वेश्चन, क्या है, तो ये अपने पास में है y z की घात log y माइनस log z, ठीक है। और इंटू है भाई, इंटू क्या है, यहाँ पर अपने पास zx और यहाँ पर आ गया log z माइनस log x है। इंटू में क्या है, यहाँ पर अपने पास में x y है और यहाँ पर होगा log x माइनस log y। अब कैसे भी करके इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना, तो कैसे करूं। अब कईयों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ तुरंत फॉर्मूला लगा लो, ठीक है, कि तुरंत फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ देखो log y माइनस log z, मतलब log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या हो जाता है, log m अपॉन n, ठीक है। यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। जैसे ही करेंगे तो आगे जा करके समस्या हो जाती है कि सर ये तो आया ही नहीं, ये तो मतलब सोल्व होने की बजाय ये तो टिपिकल हो गया, और आंसर है वो न्यूमेरिकल है, 0 1 2 3 इस तरीके से दे रखे हैं, तो फिर लाऊं कैसे सर मैं आंसर।
तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, तो वो देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें थोड़ा अपने को सोचना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यदि आपने पहले इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है तो थोड़ी सी समस्या होने वाली है, और अब मैं यदि आपको बता दूंगा तो फिर आपके आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो करते हैं सोल्व। क्या करते हैं सोल्व, मैं क्या कर लेता हूं कि इसका जो भी मान आएगा, इसका जो भी मान आएगा उसको मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड तो यहाँ दे रखा है, तो मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, और कुछ मान लेता हूँ एक्स वाई जेड के अलावा क्या मान लेता हूँ, मैं टी मान लेता हूँ कि इसका जो भी मान आएगा वो क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो मैंने टी मान लिया। अरे मतलब इसको सोल्व करने पर जो भी आएगा वो क्या होगा भाई, टी होगा। मैं एक काम और कर लेता हूँ, छोटा सा काम और कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो log y है, log, अच्छा देखो तीन चीजें हैं यहाँ पर। मेरे को एक चीज क्या दिखाई दे रही है भाई, log x दिखाई दे रही है। ठीक है, एक क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, log y दिखाई दे रहा है, और एक क्या दिखाई दे रहा है, log z दिखाई दे रहा है। तीन चीजें मेरे को दिखाई दे रही है। एक तो क्या दिखाई दे रहा है, log x, एक क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, एक दिखाई दे रहा है log y, और एक क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, log z। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ मैं, एक क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, log z। तो इन तीनों को मैं और कुछ मान लेता हूँ अपने मन से। अपने मन से क्या क्या मान लेता हूँ भाई, इसको l m और क्या मान लेता हूँ भाई, n मान लेता हूँ, ताकि इसको लिखने में थोड़ा छोटा हो जाएगा। बाकी जरूरी नहीं मानो, बिना मान के भी हो जाएगा। बाकी ये मानने से क्या होगा, थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ा छोटा दिखेगा, वरना मेरे को ये लिखने में क्या होगा, थोड़ी सी लंबाई मेरे को लेनी पड़ेगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। केवल और केवल मैंने इसलिए कि अब देखो यदि मान रख दोगे l m n रख दोगे तो रखो, देखो रखोगे तो क्या आया, ये तो y z है ही, तो ये क्या हो गया भाई, अरे log y तो क्या है भाई, log y को मैंने क्या माना, m माइनस log z को मैंने क्या माना है, n। ऐसे ये क्या हो गया भाई, गुणा में है, तो ये अपने पास में है क्या, zx है, तो zx की घात log z को मैंने क्या माना है भाई, n माइनस log x को मैंने क्या माना है, n। x y की घात क्या है, log x अपना क्या है भाई, l माइनस log y अपना क्या है भाई, m है, बराबर में कितना है, t। मतलब मेरे को किसका मान निकालना भाई, t का मान ही निकालना है। आप तो ये याद रखो कि इसका जो मान आया तो उसको मैंने अपने मन से क्या मान लिया भाई, t मान लिया। अब कैसे भी हल करके t का मान निकालना है। ठीक है, बस t का मान निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पहले अब क्या कर लेता हूँ, ऐसे सोल्व हो नहीं पाएगा तो मैं log लेता हूँ। यहाँ मैं क्या लूँगा, log। तो जैसे मैं दोनों तरफ log लूँगा, जैसे मैं दोनों तरफ क्या लूंगा भाई, log लूंगा। ये लो, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, log ले लिया। अब बेस में आप कितना भी ले सकते हो, बेस में अपन कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब log बेस क्या है भाई, e है। कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, log बेस e है। देखो log बेस क्या है, e है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो आपको पता है ये गुणा में है भाई, अरे गुणा में है ये तीन चीजें, ये पूरा गुणा में है, तो किस में हो जाते हैं, log m डॉट n। log m डॉट n क्या हो जाता है, log m प्लस log n, मतलब बीच में प्लस का चिन्ह आ जाता है, अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग कर दीजिए। तो ये हो गया log, इधर लिख देता हूँ भाई, थोड़ा सा आगे लिख देता हूँ, तो ये हो गया अपना log y z की घात कितना हो गया भाई, m माइनस n। ठीक है, प्लस 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 क्या हो गया भाई, log z अक्ष की घात कितना हो जाएगा, n माइनस l, और प्लस 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 क्या है भाई, तो अपने पास में है log अक्ष y की घात l माइनस m, और बराबर में ये है क्या है भाई, log t। बस कैसे भी सोल्व करो इसको। केवल और केवल क्या किया मैंने, अरे केवल और केवल ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं किया था। मैंने केवल log x को अपने मन से क्या माना है भाई, l माना है, log y को m मान लिया, log z को n मान लिया। केवल और केवल उनकी जगह लिखे मैंने मान, और कोई काम नहीं किया। आगे केवल क्या लिया है, log लिया। log लेते फॉर्मूला बन गया log m डॉट n डॉट, कुछ भी ले सकते हो, तो बीच में हमेशा किसका चिन्ह आ जाएगा भाई, प्लस का। अब आपको पता log m की पावर n है, तो घात कहाँ आ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी। तो ये लो m माइनस n, ठीक है, ये घात कहाँ आ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी। तो ये हो गया अपना n माइनस l। आपको पता है घात कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, तो आगे ले लो। तो ये कितना हो गया भाई, l माइनस m। बस खत्म। अब तो केवल क्या है, कैलकुलेशन बची है। कैसे बची है कैलकुलेशन, तो वो देखिए, ये क्या है भाई, m माइनस n। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, अरे जब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, log m डॉट n हो गया ना, तो क्या हो गया, log y प्लस log z, यही तो आएगा। अरे log y प्लस log z आएगा। अब आपको पता log y को आपने क्या माना है, तो log y को आपने क्या माना है, m प्लस 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 log z को आपने क्या माना है, n। ठीक है, मतलब यहाँ m माइनस n था, तो क्या आया भाई, m प्लस n आया है। अब ऐसे इसको सोल्व करोगे तो n माइनस n है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा भाई, तो यहाँ सोल्व करने पर आ जाएगा n प्लस l।
ए से ये एल माइनस एम है, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा भाई, एल प्लस एम आ जाएगा, और बराबर में क्या है भाई, log टी है। अरे ये क्वेश्चन इसलिए ताकि मतलब थोड़ा सा दिमाग आपका क्या हो, प्रिपेयर हो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के लिए, इसलिए मैंने ये आपको दिया है भाई, सोल्व करवा रहा हूँ। तो यहाँ देखो फॉर्मूला बन गया ना, अरे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए एन प्लस एल एन माइनस एल, तो ये हो गया एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा भाई, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और ये अपने पास में log टी। तो देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, एम स्क्वायर से एम स्क्वायर गया कितना आ गया भाई, 0। तो 0 बराबर क्या आ गया, log टी। मतलब इसका मतलब ये ऐसा है कि log टी का मान कितना आ गया भाई, 0। अब बेस में कुछ नहीं है तो मैं क्या मानता हूँ, ध्यान है आपको, ई मानते हैं, है ना, कुछ नहीं है तो ई। अब आप क्या करोगे, इसको घातांक रूप में लिखो। तो घातांक रूप में लिखोगे तो e की घात 0, अरे e की घात 0 बराबर कितना आएगा भाई, टी। और e की घात 0 का मान आपको आता ही है, e की घात 0 का मान कितना होता है भाई, 1 होता है, तो t का मान आ गया 1। मतलब इसका जो मान था उसको मैंने t तो माना था, तो आ गया t का मान। तो t का मान कितना आ गया भाई, 1। और इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है वो भी अपना क्या हो गया भाई, सोल्व हो गया है। यदि फिर भी डाउट हो तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना, है ना, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। बस यहाँ थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना था, जैसे इसको मैंने लिखा log y डॉट जेड, तो log y प्लस log z। तो log y को तो मैंने माना था m, log z को माना था n, और ऐसे इसको क्या लिखोगे भाई, तो इसको लिखोगे log z प्लस log x। तो आपको पता log z तो कितना था, तो log z तो था अपने पास में n, और प्लस log x कितना था, l। तो n माइनस एल एन प्लस एल। ऐसे इसको मैंने सोल्व किया नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, क्योंकि l माइनस एम है तो यहाँ क्या आएगा, l प्लस एम आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, अपना सोल्व हो गया है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो ये नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन है अच्छे टाइप है, ठीक है, ये एक अलग ही टाइप है और मोस्ट टाइप है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका पहले मैं एक बार बेसिक बता देता हूं कि सोल्व कैसे करना है, उसके बाद डायरेक्ट मेथड इसका मैं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, ठीक है। केवल एक स्टेप का काम होगा, बाकी एक बार समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो पहले एक बार इसको सोल्व करने का प्रयास करता हूं। तो सोल्व करने का प्रयास करूंगा तो अपने पास में क्या है भाई, log 4, ठीक है, अरे log बेस 4, और अंदर क्या है भाई, तो अंदर अपने पास में इसके log बेस 5, ठीक है, और अंदर क्या है, तो पहले एक बार मैं इसको सोल्व करता हूँ। अरे मान लो कि ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको सोल्व करता हूँ। तो इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा क्या, तो आप ये देखिए, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, log बेस 6। अरे तो 6 की घात में जो भी है, 6 की घात में जो भी है वो पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा कि नहीं। अरे 6 की घात जो भी होगा वो पूरा का पूरा आगे आ गया। ये लो 5 की घात 4 आगे आ गया, ठीक है। अब आप बताओ इसका मान तो कितना हो जाएगा, तो इसका मान तो हो जाएगा 1, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये तो हो गया 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा भाई, तो log बेस 4, और ये 4 कहाँ आ जाएगा भाई, आगे आ जाएगा। अरे ऐसा ही तो है, log बेस 5, और ये 5 तो है ही, जो घात है वो कहाँ आ जाएगी भाई, आगे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मान कितना हो गया भाई, 1 हो गया। कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो ये भी अपने कोई काम का नहीं है, और इसका मान तो आपको पता ही है कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि बेस और इनपुट क्या हो गया, सेम हो गया, तो आंसर 1, ठीक है। तो ये तो फिर भी ठीक है। क्या इसको मैं करता ही रहता क्या, नहीं। तो अपने को क्या करना होता है, जब भी अपने को ये दिख रहा है, देखो शुरू कहाँ से हो रहा है भाई, log बेस 4 से। शुरू कहाँ से हो रहा है भाई, log बेस 4 से, और खत्म भी कहाँ हो रहा है भाई, देखो अंत में जो 6 की घात से शुरू करके खत्म कहाँ हो रहा है भाई, 4 पर हो रहा है। अरे यहाँ तो ध्यान रखना, सेम होना ही चाहिए, अंत वाले का जो बेस है और इनपुट है वो तो सेम होना ही चाहिए, बस जो घात है वो बदल रही है। तो घात कितनी भी हो सकती है, लेकिन देखो अब आप देखोगे पैटर्न समझोगे तो देखो 4 5 6 क्या है, अरे बेस में देखोगे तो कितना है, 4 5 6, इधर क्या है, इधर भी वही है 4 5 6, ठीक है। तो हमेशा उत्तर कितना होना है, 1 होना है, बस इतना सा याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ भाई, 4 से, तो 4 5 6, और हो रहा भी कितना है भाई, अरे इधर भी यही आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, 4 5 6, या मान लो कि इधर से देखो 6 5 4, इधर से देखो 6 5 4। अब यहाँ से देखिए आप कि 100 99 98 इस तरीके से चलेगा, और कहाँ तक चल रहा है भाई, 2 तक चल रहा है। अरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 200 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है भाई, 2 तक चल रहा है, और इधर देखो 100 से लेकर के 2 तक ही तो चल रहा है। अच्छा गड़बड़ हो गया,
2 तक नहीं चल रहा, कहाँ तक चल रहा है 1 तक। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, 2 की घात 1 करोगे तो कितना आता है, 2 ही तो आता है। अरे घात 1 लगाने से क्या फर्क पड़ेगा। तो वो तो कंफ्यूज करने के लिए उसने दिया था, ताकि अपन सोल्व करने की सोचे, और वो गड़बड़ भी करता है कई बार। लोग क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। जो 1 है वो ये सोच लेते कि 1 जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और log बेस 2 1 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। log 1 का मान हमेशा 0 होता है, तो गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ठीक है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है 100। अरे यहाँ बेस में क्या है भाई 100 है, तो 100 से पीछे जाओगे तो कहाँ तक चल रहा है 2 तक। तो इधर भी 100 से घात जाओगे तो कहाँ तक चलनी चाहिए, 2 तक तो चल रही है क्या, बिल्कुल चल रही है। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई 1 हो गया। बताओ क्या सोल्व करना था, इतना सा क्वेश्चन था। बाकी पैटर्न मैंने आपको बताई दिया है। यदि थोड़ा सा चेंज हो तो अपन मेन जो तरीका है इससे अपन चलते हुए इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि ये तो इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात करो। तो करते हैं मान ज्ञात। ठीक है, तो मान ज्ञात करेंगे, तो कर लेते हैं मान ज्ञात। कैसे करोगे मान ज्ञात, तो देखो, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो देखो मेरे को यहाँ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि log बेस 3 है, log बेस 3 है, log बेस 3 है। बस गड़बड़ ये कर रहा है, तो क्यों ना मैं इसको भी log बेस 3 में चेंज कर लूँ। अरे क्यों log में चेंज नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूँ। कैसे, देखो ये तो कितना है भाई, तो log बेस 3x है। ठीक है, और या फिर चलो लिख देता हूँ एक बार, तो बाकी आगे वाली लाइन में अपन कर लेंगे समझाने के लिए, तो एक बार पूरा ही बता देता हूँ, है ना। इसको मैं क्या लिखना चाहता हूँ, तो log बेस 3 लिखना चाहता हूँ। तो log बेस 3 लिखना चाहता हूँ, तो बताओ यहाँ कितना लिखूँ, 9 लिखूँ तो काम चल जाएगा क्या, बिल्कुल चल जाएगा। क्योंकि 3 की घात कितनी करूँ कि 9 आ जाए, तो 2 करने पर, ठीक है, कि 3 की घात 2 करूँगा तो 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका मान कितना होता है भाई, 2 ही तो होता है। या आप ये मान लीजिए यहाँ 1, आप ये मान लो 1 है, आप तो ये मान लो 1 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मेरे को चाहिए log बेस 3 चाहिए, तो log बेस 3 3 हो गया कि नहीं। और इसको क्या लिख सकता हूँ, log बेस 3 3। फिर क्या कर लेता हूँ, लेकिन अपने पास 1 की जगह है कितना, 2 है, तो मैं इसको 2 से गुणा कर लूँगा। तो ये जो आधार है वो कहाँ चला जाएगा, अरे आधार क्या, जो आगे था वो कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 9। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा अपने को क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बस ये आपके दिमाग में आ गया, तो अब तो केवल देखो क्या करना है, केवल और केवल फॉर्मेलिटी है भाई। अब तो केवल और केवल सोल्व करना है। क्या सोल्व करना है, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बन गया, तो log m, अरे बेस से अपने को क्या मतलब है, बेस तो सेम है, तो बन गया क्या, log m प्लस log n। तो क्या हो जाएगा भाई, log mn। क्या हो गया, log mn हो गया, खत्म। इधर देखो log m प्लस log n, तो ये हो गया log mn। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा भाई, 18। अब आपको पता है, क्या पता है, तो मैं ये मान लेता हूँ log से log कट गया। हाँ, हालांकि ऐसा कटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। कभी भी अपन इस तरीके से नहीं काट सकते हैं, कभी भी log से log नहीं काट सकते हैं। बस अपना इतना सोचते हैं, केवल अपने को सोचना है। सोचना क्या है कि log के अंदर वाली सेम कब होगी, जब ये क्या होगा, अरे log की वैल्यू सेम कब होगी, जब अंदर वाली वैल्यू भी क्या हो, सेम हो। यहाँ x y है तो यहाँ भी x y होना चाहिए, यहाँ 18 तो यहाँ भी 18 होना चाहिए, ऐसा। या फिर अपन क्या कर सकते हैं, एंटी log ले सकते हैं। एंटी log का मतलब क्या, वो समझिए। अरे बेस में अपने कुछ नहीं है तो क्या है भाई, e है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि दोनों को किसकी घात में लगा देता हूँ भाई, e की घात में लगा देता हूँ। तो मैंने बताया था जो log के बेस में है आपने पूरे को उसी की घात में ले लिया, तो आपस में कट जाते हैं। ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, अरे अपने को कोई मेन मेथड से अपने को करना नहीं है, कि ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा तरीका अपनाते हो तभी आपको क्या मिलेंगे उत्तर, जो आंसर के जो आपके नंबर है वो तभी मिलेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ये तो कंपटीशन एग्जाम में ऑप्शन के टिक लगाना अपने को, सॉल्यूशन चाहे कैसे ही करो, ठीक है, आंसर आना चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, अरे इतना समझ में आ गया, तो आप तो ये मानो log से log कट गया। ठीक है, तो आ गया कितना, x y बराबर 18 आ गया। ठीक है, अभी तो x का मान आया ना y का मान आया। अब ऐसे देखो अगले वाले को सोल्व करोगे, देखो एक तो इसने ये दे दिया और ये दे दिया, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपको पता है इसकी घात में ये लगाओगे तो 3 की घात 2, 3 की घात 2 बराबर क्या आ गया भाई, x प्लस वाई आ गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो बस 2 समीकरण बन गए, x और y का मान यहाँ से आप निकाल सकते हो। बाकी आप सोच भी सकते हो, अपने मन से ही सोच सकते हो कि x और y दो संख्या अपने को ऐसी सोचनी है कि जिनको जोड़ने पर तो 9 आए और गुणा करने पर 18 आ जाए। अरे पूरा तरीके से तो अपने को करना नहीं, बोर्ड पैटर्न तो यहाँ है नहीं, बस सोचिए अपने मन से, सोचने से काम चल जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। अरे मान लो कि जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या है, मान लो कि x का मान कितना है, 2 है, y का मान मान लो कितना है, 7 है। ऐसे मान लो आपको क्या कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे भाई। जैसे मान लो x का मान कितना है, 3 है, और सॉरी
y का मान कितना है 6 है, और मान लो मिल जाएगा x बराबर 1 है, y बराबर 3 है, और मान लो अपने को और क्या मिल गया, एक ऑप्शन और ले लेता हूँ, x बराबर 0 और y बराबर 4 ले लेता हूँ। अब देख लीजिए, बस यहाँ से भी अपन कर सकते हैं डायरेक्ट, मान लो ऑप्शन अपने पास और मिलेंगे ही मिलेंगे, अपने को तो ऑप्शन तो मिलते ही है। तो देखो यहाँ पर अपन क्या करें, कोई अरे x और y ऐसे है नंबर है जिनको जोड़ने पर 9 आता है, तो जोड़ने पर 9 आ रहा है, ठीक है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। तो जोड़ने पर 9 आया क्या, ये तो वैसे ही गलत है, जोड़ने पर 9 आया क्या, ये तो वैसे ही गलत है। तो अब देखिए कौन सा उत्तर होगा, या तो ये या ये। तो मैं क्या करूं, इनको अरे जोड़ने पर तो 9 आ गया, उनको गुणा करने पर 18 भी तो आना चाहिए, तो गुणा करो, देखिए 7 दूनी 14, तो गलत है, तो ये अपना क्या हो गया आंसर। बाकी आप देख ही सकते हो ना, यहाँ आप अपने मन से सोच लीजिए कि दो संख्या ऐसे सोचो कि जिनको जोड़ने पर तो 9 आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए, तो आपको मिल जाएगा क्या क्या मिला, 3 और 6, 3 और 6। या फिर बोल सकते हो अरे x का मान 3 तो y का मान 6, या ऐसे बोल सकते हो x का मान 6 और y का मान 3, जो भी ऑप्शन में हो वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मेरे को मिल गया x बराबर 3 और y बराबर कितना मिल गया 6। यदि ऑप्शन में ऐसा हो x बराबर 6 और y बराबर 3, तो ये भी करेक्ट है, दोनों ही क्या है बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, इसका भी क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, तो कैसे सोल्व करें, तो देखो इसको कैसे सोल्व करना है भाई, तो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करोगे, तो तरीका आपको मैंने अभी बताया है, जस्ट आपको बताया ही है कि क्या करना है, ठीक है। लोग उठाने के लिए क्या करूँगा, तो पहले तो है कितना, पहले तो एक बार लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। या एक काम करता हूँ, यहीं से मैं क्या कर लेता हूँ भाई, शुरुआत कर लेता हूँ, ताकि मेरे को एक स्टेप कम करनी पड़े। अरे आपको पेपर मिले तो उसी में आप कर लिया करो भाई, ठीक है, क्या दिक्कत है अपने। तो मैं क्या करता हूँ, कैसे भी करके लो को कम करता हूँ। अरे मान तो का निकालना है ना, यदि देखो ये कुछ नहीं होता तो मैं तुरंत सोल्व कर लेता इसको। तो कैसे भी करके इनको हटाओ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया करे, लोग के अंदर लोग आया करे, बेस भी आपको अलग अलग दिख रहा है या सेम मिले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले देखो इस लोग को हटाता हूँ, तो लोग हटेगा कब, देखो इस लोग के बेस में कितना है भाई 7 है, लोग के बेस में 7 है, तो इस पूरे को ही मैं 7 की घात में ले लेता हूँ। दोनों तरफ मैंने किसकी घात में दोनों को किसकी घात में ले लिया भाई, 7 की घात में ले लिया। तो 7 की घात में लेते क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था जो लोग के बेस में है आपने उसी को पूरा 7 की घात में ले लिया, तो ये आपस में कट जाएंगे तो बचा क्या, तो जो बचा वो लिख लीजिए। तो अपने पास जो बचा वो मैं लिख लेता हूँ भाई, लोग बेस 5 अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, कैसे भी लिखो वो तो ठीक है, अंदर वाली संख्या है। इधर देखो 7 की घात 0 करोगे, किसी की भी घात 0 करते हो तो उत्तर कितना आता है 1। अब फिर इस लोग को हटाओ, कैसे भी करके लोग को हटाओ। अरे पैटर्न समझ में आ गया, तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से सोल्व कर पाओगे। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेस 5 है तो इस पूरे को ही 5 की घात में ले लेता हूँ। तो जैसे ही 5 की घात में लिया, ये गया, जो गया तो बचा वो लिख लो भाई, x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, 5 की घात एक कितना हो गया भाई 5 हो गया। और अब बताइए दोनों तरफ क्या कर लेता हूँ भाई, स्क्वायर कर लेता हूँ, तो ये कट जाएगा, तो कितना आ गया भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 5, इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 25, तो सोल्व करने पर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 माइनस कितना हो गया 25 बराबर 0। तो हो गया कितना, ये -20 हो गया क्या, तो ये -20 हो गया। गुणनखंड कर लीजिए कि गुणा करने पर तो -20 आ जाए, जोड़ने घटाने पर प्लस x, गुणा करने पर तो -20 x स्क्वायर आ जाए, जोड़ने घटाने पर प्लस x आ जाए, तो आपको मिल जाएगा 5 और 4, 5x और माइनस के 4x। तो जब सोल्व करोगे तो आपको x का मान मिलेगा एक तो -5 और एक आपको x का मान कितना मिलेगा भाई 4 मिलेगा। सोल्व करके देख लेना। तो आपके पास में ये 2 ऑप्शन हो गए। तो आपको ऑप्शन जो है या तो दोनों ही मिल जाएंगे या फिर कोई सा एक दे रहा होगा, तो जो भी दे रखा हो तो आप टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, एक बार ये मान लो कि ये -5 रख के देखोगे, यहाँ एक बार रख के देखिए, पता नहीं कई बार होता है कि जो एक ऑप्शन है वो अपना गलत ही हो जाता है, कट ही जाता है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले एक बार इसमें रख के देखता हूँ, -5 रखूंगा तो -5 रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 4 रखने पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी, तो दोनों ठीक है। कई बार क्या होता है गड़बड़ हो जाती है भाई, लेकिन यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हो रही, तो अपने को ये मानना है कि दोनों ही आंसर क्या है सही है। बाकी ऑप्शन में आपको मिले, कोई सा एक मिले तो उसके टिक लगा दीजिएगा, दोनों मिले तो दोनों के टिक लगा दीजिएगा। क्वेश्चन में ये बोले कि इसको हल करने पर x के कितने मान प्राप्त होंगे, तो x के कितने मान प्राप्त होंगे भाई 2 मान प्राप्त होंगे। इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब अंतिम क्वेश्चन अपने पास में ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको और दूंगा, वो भी आपको करना है, ठीक है। तो देखते हैं भाई।
अब अपन सोल्व करते हैं अंतिम क्वेश्चन, ये क्या है। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ भाई, अरे इसने बोला कि ये तो है, तो ये है, तो बोला इनमें से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो मेरे को क्या करना है, देखो ये वैसे ही अनुपात है, ये क्या है, वैसे ही अनुपात है। तो मैं क्या करता हूँ, यही मान लेता हूँ कि log x का मान इतना है, log y का मान इतना है, log z का मान इतना है। बाकी नहीं करना चाहो तो अपन क्या करते हैं, मेन तरीका ये है कि इसको, अरे ये तीनों बराबर है, ये और ये तीनों बराबर है, तो तीनों में किसके बराबर मान लेता हूँ अपने मन से, अरे कोई संख्या थोड़ी दे रखी है अपने को, तो मैंने मान लिया कि तीनों के तीनों ही k के बराबर है, और तीनों के तीनों ही k के बराबर है, तो मैं बोल देता हूँ log x इसके बराबर है, सॉरी log x का मतलब ये जो पूरा का पूरा ही वो k के बराबर है, log x बटा b माइनस सी किसके बराबर है, k के बराबर है। तो इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ भाई, तो log x बराबर कितना हो जाएगा, k b माइनस सी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, कैसे भी करके log को हटाता हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं पर भी log नहीं दिख रहा कंडीशंस में। तो log हटाने के लिए आपको पता है यहाँ बेस में क्या है, कुछ नहीं है, तो ई माने, ठीक है, ई माने, अरे बेस में ई है तो दोनों को ई की घात में लगा दो, ये log कट गया, x बराबर क्या आ गया भाई, ई की घात k b माइनस सी, समीकरण 1। ठीक है, अब बात करोगे ए से, इसकी बात करोगे, अरे इसके बराबर k रखोगे, तो इसके बराबर k रखोगे तो क्या आ जाएगा भाई, log y बटा जो c माइनस ए बराबर में कितना आ जाएगा भाई, k आ जाएगा, तो c माइनस ए को इधर भेज दीजिएगा, और दोनों को किसकी घात में ले लेना भाई, e की घात में, अरे बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो दोनों की घात e की घात में ले लोगे तो ये e, ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे, अरे log बेस जो e है उसी की घात में अपन ने लिया तो कट गए, तो किसका मान आ गया भाई, y का, ये y का मान मिल गया। ऐसे ही आप किसका मान निकालना भाई, z का, तो z का मान निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ये x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया। अब देखो ऑप्शन पहला ये है कि क्यों ना मैं इन तीनों को गुणा करके देख लूँ, तो जैसे ही मैं इन तीनों को गुणा करूंगा, तो तीनों को गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो देखिए, अरे गुणा ही तो कर रहा हूँ, तो गुणा करोगे तो देखो इधर क्या है, e की घात a, e की घात k b माइनस सी, इंटू ई की घात के सी माइनस ए, इंटू ई की घात के ए माइनस बी। अब आपको पता है आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी। तो जब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, आधार समान है तो ये लो घातें क्या हो गई भाई, जुड़ गई, खत्म। अब देखो सब में क्या कॉमन आ गया भाई, के कॉमन आ गया, जो बचा वो लिख लो, तो अपने पास में बचा बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। तो देखो सी से सी गया, ए से ए गया, बी से बी गया, तो आ गया, तो क्या आ गया भाई, ए की, और ये हो गया कितना भाई, जीरो हो गया, तो जीरो को कैसे गुणा करोगे, तो जीरो, और ए की घात जीरो का मान 1, तो आ गया क्या, एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया भाई, 1 आ गया। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे ही आप किसी भी ऑप्शन को चेक करोगे तो वो क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, अरे जब मान लो करके देखोगे, मान लो एक्स की घात अपन ने क्या किया, ए किया, तो एक्स की घात ए किया, तो मतलब दोनों तरफ में घात कितनी कर रहा हूँ भाई, ए कर रहा हूँ। ऐसे इधर भी करके देखिए, ठीक है, क्या करोगे भाई, y की घात क्या करोगे, इधर क्या करोगे, b करोगे, सॉरी y की घात मेरे को क्या करनी है, b करनी है, y की घात क्या करनी है, b करनी है। अरे एक बार चेक कर लेते हैं, कई बार होता है कई सारे ऑप्शन क्या होते हैं करेक्ट होते ही, तो ये भी तो अपन देखे ना। तो मैं क्या कर लेता हूँ दोनों तरफ, और यहाँ मेरे को z की घात कितनी चाहिए भाई, c चाहिए, तो कर लिया मैंने। तो अब इनको क्या करता हूँ, अब ये बोल रहा है इनको गुणा करो, तो अब कर लेता हूँ गुणा। तो अब गुणा करता हूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा भाई, तीनों को गुणा करोगे तो एक्स की घात ए, वाई की घात बी, जेड की घात सी। ठीक है, अब यहाँ आपको जब गुणाई करोगे तो आपको पता है आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएगी भाई, जुड़ जाएगी। तो घातें जुड़ेगी तो क्या आएगा, यहाँ ये हो गया देखो ए बी माइनस क्या हो गया, सी ए, यहाँ क्या हो गया भाई बी सी, और यहाँ क्या हो गया भाई, ए बी हो गया, क्या हो गया, ए बी हो गया, और इधर क्या आएगा भाई, ए सी या सी ए, और यहाँ क्या हो गया भाई, बी सी। और अब आपको पता है क्या करोगे, अरे मैंने क्या कर लिया, डायरेक्ट कर लिया, जब गुणा करोगे तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और के को लेना तो देखो ए बी से ए बी गया, सी ए से सी ए गया, बी सी से बी सी गया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप देखोगे आपको ये मिल गया, एक्स वाई जेड एक था और ये भी अपना एक है, इसका मतलब ये दोनों ही क्या है, तो ये दोनों ही बराबर है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। और ऐसे ही आपको क्या करोगे, ये भी करके देख लेना एक बार, यदि ये करके देखोगे तो आपको ये मिल जाए 1,
तो ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन क्या हो गए भाई, करेक्ट हो गए। अरे केवल और केवल ये मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाया है कि जो भी ऑप्शन अपने को मिले तो उस पर अपन क्या कर देंगे भाई, टिक लगा देंगे। मल्टी करेक्ट क्वेश्चन तो अपने आते नहीं है कि कई सारे ऑप्शन है वो अपने सही हो जाएंगे। हाँ आते हैं, वो किस में आते हैं भाई, आईआईटी की जो एग्जाम लगती है, जो मेंस लगती है, जो एडवांस लगती है, एडवांस में ये आया करते भाई मल्टी करेक्ट आंसर। मेंस में भी नहीं हुआ करते हैं, मेंस में भी केवल और केवल क्या होगा भाई, एक क्वेश्चन करेक्ट होगा। या ऐसा हो सकता है, देखो यदि 3 ऑप्शन करेक्ट मिल गए, इसको आप सोल्व करके देखिएगा, ये आपके लिए छोड़ता हूं भाई, है ना। अब आप क्या करोगे, इसको सोल्व करके देखना, एक आ गया तो इसका मतलब चारों ऑप्शन क्या है, सही। यदि ये गलत हो गया इसका मतलब ये अपना गलत है। यदि ये गलत हो गया तो क्वेश्चन वो ऐसा बना सकता है कि यदि ये हो तो निम्न में से कौन सी शर्त गलत है, तो गलत, फिर मान लो कि ये गलत आ जाए तो ये गलत है। या फिर आपको ऑप्शन मान लो एक और मिल जाए कि सभी सही है, ठीक है, उपरोक्त सभी, ठीक है, तो वो भी अपना क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अरे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का जो आंसर हो किस पर डिपेंड करता है भाई, ऑप्शन पर, ऑप्शन किस प्रकार का है। अब देखो एक अंतिम देता हूं, देखो ये आपको घर से करने के लिए दे रहा हूं भाई, जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताऊंगा फिर इसको सोल्व करके, बाकी एक बार आप सोल्व करके लाइएगा इसको, ठीक है। और बताइएगा जरूर कमेंट में, आप जरूर बताइएगा कि ये जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ये जरूर बताइएगा, है ना। ठीक है, आपके पास टाइम है कल तक का, तो कल से पहले पहले वीडियो लेक्चर में अपलोड करूं उससे पहले पहले क्या करोगे भाई, इसका सॉल्यूशन आप मेरे को बता दीजिएगा, बाकी फिर मेरे को तो बताना ही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई किसकी, एक अंतिम क्वेश्चन बता रहा हूं भाई मैं। अब इसको आप सोल्व करके बताइए, देखो इसको सोल्व करके बताइए कि इसका मान कितना होगा, ठीक है, इसका मान कितना होने वाला है। अरे अब अपन करते क्या थे, जैसे मान लो ये आ गया, तो ये आ गया तो अपन क्या करते थे, मान लो कि ऐसा हो गया, ठीक है, तो इसका मान ज्ञात करना था। तो तरीका क्या था, मैं ये सोचता था डायरेक्ट, इसको क्या लिख लेता मैं, 2 की घात, इसको लिख लेता 2 की घात 3, 3 का आ जाता आगे, तो इसका मान 1 3 आ जाता। या फिर मैं क्या सोचता था कि 2 की घात कितनी करूँ कि 8 आ जाए, तो आंसर हो गया 3। अब ऐसे बताओ -3 की घात कितनी करूँ कि 9 आ जाए, आप सोचिए, तुरंत सोचिए, पता चल जाएगा कि -3 की घात कितनी करूँ। अरे -3 की घात कितनी करूँ कि 9 आ जाए, बताओ -3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जाता है क्या, बिल्कुल आ जाता है। तो इसका मतलब उत्तर जो है वो कितना हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। लेकिन आपने देखा ही नहीं, क्या नहीं देखा कि जो बेस है, मैंने बताया था जो बेस है और जो इनपुट है हमेशा क्या होना चाहिए, अरे जो बेस होता है इनपुट हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए और ये बस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये जो बेस है वो क्या आ गया अपना, 0 से बड़ा है क्या, 0 से बड़ा नहीं है, तो ये तो वैसे ही गलत है, तो सोल्व करूंगा ही नहीं, ठीक है, मतलब इसका मान विद्यमान ही नहीं होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो लेक्चर है इसको अपन क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी ये आपके लिए भाई कि सोल्व करके मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो लेक्चर कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे थे तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे और जो मेथड था समझाने का वो कैसा था, तो एक बार रिप्लाई जरूर दीजिएगा। बाकी इसको वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मैंने आपको पहले भी बताया है, ताकि अपने जो दोस्त है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो।